नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक बहुत ही बड़ी दिव्य चमत्कारिक घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। जी हां दोस्तों, जी हां दोस्तों, अब आपके साथ एक बहुत ही बड़ी और शुभ घटना होगी। और दोस्तों, आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे आपको यह पता चलेगा आपके जीवन में कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है, और आप पहले से ही तैयार रहेंगे यह चमत्कारिक घटना देखने के लिए। जी हां दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। हम आपको बता दें कि यह महीना आपके लिए बेहद ही खास है। इस महीने में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, बहुत ही लाभ हैं। आप इस महीने में वह सब हासिल कर पाएंगे जो अब तक आपके लिए केवल सपना ही था। लेकिन दोस्तों, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी उतनी ही प्रबल होती है, जैसे कि प्रकाश के साथ छाया होती है। तो अब आपको हम बता दें कि जैसे आपके ग्रहों की चाल अच्छी है, आपको लाभ देने वाली है, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल हैं और वे आप हो घेरना चाहती हैं हमेशा। यही तो हुआ है आपके साथ जीवन में कि जब भी आपके जीवन में सुख के पल आए हैं, किसने किसी की नजर लग गई है। ये कुछ ऐसा हो गया है कि वह आपसे छीन भी गए हैं, आपने उनका आनंद भी नहीं ले पाया है। अब ऐसा ही कुछ इस महीने में भी होने वाला है। खुशियां तो आपको मिलेंगे, लेकिन वह खुशियां आपसे छीनी भी जाएंगी, और वह खुशियां आपसे नाचने। इसके लिए हम आपको बता दें कि आपको यह 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। यह 5 गलतियां आपको हम बता दें कि इन गलतियों को यदि आपने गलती से भी कर दिया तो आपकी अच्छी ग्रहों की चाल है, जो ग्रह दशा आपके अनुकूल है, वह आपको कोई भी लाभ नहीं दे पाएगी। और 5 में से यदि आपने एक भी गलती कर दी, तब भी आप हो उतना ही नुकसान होगा जितना कि सभी गलतियों को करने के समान। कहने का मतलब यह है कि आपको इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना है। अब आपने पहले भी कई बार इन गलतियों को दोहराया है, शायद इसी वजह से आपके जीवन में बार बार कष्ट आते रहे हैं, परेशानियां आती रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो भी बातें हम आगे आपको बताने जा रहे हैं वे केवल और केवल आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और आपके भाग्य उन्नति के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, याद रखना कि भगवान तो सबको देना चाहते हैं, लेकिन लेने की पात्रता सबके अंदर नहीं होती है। यदि आप झोली ही नहीं खिलाएंगे, भगवान का स्वागत और सत्कार नहीं करेंगे, मन में भाव नहीं रखेंगे, तो भगवान आपको जो देंगे भी वह भी आपके हाथों से फिसल जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन का माहौल सही करना होगा, अनुकूल बनाना होगा, ताकि भगवान ने जो ग्रह दशा बनाई है उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में बताई गई बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम केवल और केवल आपके जीवन की, आपकी समस्याओं और उनके समाधान की बातें कर रहे हैं। यदि आप ही इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? आपके जीवन को बदलने का बीड़ा आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये किसी को किसी की नहीं पड़ी है। दोस्तों, सब अपने अपने में मग्न हैं। चाहे आपके जीवन में दुख हो, चाहे सुख हो, लोग आपके सामने थोड़ी बहुत दिखावेबाजी अवश्य कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही चेहरा घुमा और आपकी तरफ पीठ हुई, लोग तो भूल ही जाते हैं कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, क्या परेशानियां हैं। अपनी तकलीफ खुद ही सहनी पड़ती है, उसका समाधान भी खुद ही निकालना पड़ता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो में हमने आपके द्वारा की जाने वाली, लगातार की जाने वाली बड़ी 5 गलतियों के बारे में बताया है। उन्हें आप इस महीने बिल्कुल मत करना। और इस सब से कहीं बढ़कर दोस्तों, हमने कुछ बेहद ही गुप्त और बेहद ही जरूरी बातों के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया है। उन्हें भी आप जान लेंगे तो यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि तनख्वाह मिलते ही बोनस भी मिल गया, यानी आम के आम और कोठियों के भी दाम। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाले महान वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम माई के लिए अपना भाव प्रकट करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो ऐसा लिखेंगे। 1 बार नहीं, 3 बार लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं
कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करने की बात। आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे और माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे द्वारा किया जाएगा, माई की सेवा में उसका कुछ ना कुछ अंश आपको भी मिलेगा। यानी कि आप परिवार के सदस्य हो जाएंगे तो आपका हित सर्वोपरि हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है। कोई कितना भी समझकर चले, सतर्क होकर चली, जब भी कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। गलती तो अवश्य करेंगे ही। अब यदि आपने गलती कर भी दी है तो उस गलती का पश्चाताप और उस गलती की भरपाई भी करना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं। कुछ ऐसे कार्य करके हम गलती की भरपाई कर लेते हैं। तो वीडियो के अंत में दोस्तों, हम आपको एक ऐसे महाशक्तिशाली उपाय के बारे में भी बताएंगे, जिससे यदि अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसका पश्चाताप कर सकते हैं, उसकी भरपाई हो सकती है। जी हां दोस्तों, ध्यान प्राप्त करने में आप बिल्कुल भी पीछे ना हटे। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को अच्छी तरह से समझ ले। वीडियो पूरा देखें, अंत तक वीडियो में बनी रहे। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े राजा थे। शिकार करते करते जंगल में भटक गए तो फिर भूख प्यास के मारे बुरा हाल हो गया। उन्होंने देखा कि पास ही 3 छोटे बच्चे शायद जानवर चराने आए होंगे। वही खेल रहे हैं और कोई आबादी नहीं है। तो राजा का बुरा हाल देखकर बच्चे उनकी तरफ दौड़े और उन बच्चों ने जो भी उनके पास भोजन था, पानी था, उन्हें पीने के लिए दिया, खाने के लिए दिया। अब राजा संतुष्ट हो गए। राजा बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि चलो, तुमने एक राजा की मदद की है, अब तुम्हारी इच्छा पूरी करने का समय आ गया। मांग लो जो भी मांगना चाहते हो। अब तीनों बच्चे गरीब थे तो उन्होंने अपनी जरूरतों के अनुसार चीजें मांगना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बहुत बड़ा मौका मिल गया है तो इसका लाभ ले लेते हैं। तो पहले बच्चे ने कभी भी बड़ा घर नहीं देखा था, दूसरों के देखे थे, लेकिन खुद झोपड़ी में रहता था। तो उसने राजा से कहा कि महाराज, मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए। मैं एक झोपड़ी में रहता हूं और मेरा सपना है कि मैं किसी बड़े महल में रहूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें बड़ा महल में। इसी प्रकार दोस्तों, दूसरा लड़का बहुत गरीब था। बेचारे को खाना पीना भी अच्छी तरह से नसीब नहीं होता था। तो उसने कहा कि महाराज, मुझे न केवल अच्छा महल चाहिए, बल्कि जीवन भर स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था भी चाहिए। यानी कि ढेर सारा धन मिल जाए तो मेरी बात बन जाए, जिससे मैं भोजन भी कर पाऊंगा और अपने लिए एक बड़ा महल घर भी बनवा पाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें ढेर सारा धन मिल जाएगा। अब तीसरे का नंबर आया तो तीसरे लड़के ने कहा कि महाराज, ना तो मुझे महल चाहिए और ना ही मुझे धन चाहिए। मैं बहुत गरीब हूं और मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, ज्ञान हासिल नहीं कर सकता हूं। मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई का भार सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी कुछ ऐसी व्यवस्था आप कहिए कि मैं ज्ञान हासिल कर सकूं, पढ़ सकूं। राजा ने कहा, ठीक है, एक छोटी सी बात है, उसके लिए व्यवस्था कर दी गई। अब जब जब वह लड़का जो पढ़ रहा था वह अच्छी पढ़ाई कर चुका है, तो उसे राजा ने अपने ही दरबार में एक मंत्री का पद दे दिया और वह राजा का सलाहकार बन गया। अब कई साल बीत गए तो राजा के मन में आया कि एक लड़का तो मेरे पास ही है। अब उन 2 लड़कों का क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। तो उनको ढूंढने के लिए लोग भेजे गए। दोनों लड़के मिल गए। दोनों की हालत बहुत बुरी थी। दोनों बड़ी बुरी स्थिति में रह रहे थे, गरीब हो चुके थे, कंगाल हो चुके थे। दोनों को राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा कि यह तुम्हारा हाल कैसे हुआ। तो एक लड़के ने, जिसने बड़ा महल मांगा था, उसने कहा कि महाराज, आपने मेरे लिए महल तो बनवा दिया था, लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आई है
और वह पूरा महल उस बाढ़ में तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, टूट फूट गया और मैं फिर से झोपड़ी में आ गया। राजा ने कहा, ठीक है। अब दूसरे लड़के से पूछा कि तुम्हें तो बहुत सारा धन मिला था, तो तुमने उसका क्या किया? तो दूसरे लड़के कहा कि महाराज, आपने मुझे धंधे तो दिया, लेकिन उस धन को संभालने की बुद्धि मेरे पास नहीं थी, तो मैंने बिना सोचे समझे पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ मेरे अंदर कई बुराइयां भी उत्पन्न हो गईं, जैसे जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति की भी आदतें उत्पन्न हो गईं। समय के अनुसार और धीरे धीरे मेरा सारा धन समाप्त हो गया। लेकिन मेरे जीवन की दुर्दशा यहीं समाप्त नहीं हुई। मेरे ऊपर तमाम दुनिया भर का कर्जा भी लग गया, जिसकी वजह से मुझे इस गांव से उस गांव छुप कर रहना पड़ता है, लोगों से बचना पड़ता है। यानी कि इसकी स्थिति तो और भी पूरी थी। अब तीसरा स्थान हासिल किया था, वह निर्धन भी नहीं था और राजा की संरक्षण में भी था। तो अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है वह कभी नहीं चाहता है, तो ज्ञान का महत्व हमेशा समझना चाहिए। और ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको बड़ी भयंकर गलतियों को करने से रोक सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस कहानी को सुनाने का हमारा क्या मकसद है। दोस्तों, असल में ये कहानी हमारी, आपकी और समाज में, दुनिया में रह रहे हर एक इंसान की है। हम भगवान से क्या मांगते हैं? मंदिर में जाकर भगवान हमें गाड़ी दे दो, घर दे दो, नौकरी दे दो, व्यापार बिजनेस दे दो, उल्टी सीधी चीजें मांगते हैं। क्यों ना हम भगवान से यह मांगे कि भगवान आप हमें अपना साथ दे दो, आप हमारी बुद्धि में विवेक उत्पन्न कर दो, आप हमें ज्ञान दे दो। क्यों ना हम भगवान से यह मांगे कि भगवान हम जो भी कार्य करें वह आपके साथ करें, आप हमारे साथ रहें, और जब आप हमारे साथ होंगे तो फिर चाहे जीत हो चाहे हार हो, सब में आनंद आएगा। दोस्तों, याद रखना कि सुख का उल्टा दुख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। यानी कि भगवान के साथ रहने में आनंद प्राप्त होता है। फिर सुख की कामना कोई मूर्ख ही करेगा। तभी तो अर्जुन ने कृष्ण का साथ मांगा, ना कि उनकी सेना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। अब बात करते हैं आज के इस मुख्य बिंदु की 5 गलतियां आपको भूलकर भी अप्रैल के इस खास महीने में नहीं करनी है। अभी 5 गलतियां कौन सी है? ध्यान से समझो दोस्त। हम आपको बता दें कि अप्रैल की शुरुआत में ही बुध ग्रह मेष राशि में वक्री है। मिस प्रथम राशि है, यानी कि इनका प्रभाव संपूर्ण राशि चक्र पर पड़ेगा। तो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं और मन है, स्थिति के देवता हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा कि अप्रैल महीने की शुरुआत में, यानी शुरुआत के 7 से 8 दिन या 10 दिन, आपके मन में अजीबोगरीब ख्याल आएंगे। आपकी बाड़ी खत्म हो जाएगी। आपको बात बात पर क्रोध आने लगेगा। क्यों नहीं लगेगी? जरा जरा सी बातों पर आप लोगों से नाराज होने लगेंगे, क्रोध में कुछ भी कहने लगेंगे। अब इससे होगा यह है कि आपके अपने, जो आपका हित चाहते हैं, चिंतक हैं, भी आपसे नाराज होने लगेंगे। लोगों का आपसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। बात बात पर आप जब क्रोध करेंगे तो आपसे कोई कैसे बात कर पाएगा? इससे आपके काम जो बनने वाले होंगे वह भी बिगड़ने लगेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां जो भी हैं वह आप पर हावी होने लगेगी। और यदि आपने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं किया, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से नहीं संभाला, तो यह नियंत्रण से बाहर हुई स्थितियां आपको जीवन भर परेशान करेगी। यानी आपके हाथों से कुछ ऐसा कार्य हो जाएगा जो आपको लंबे समय तक तकलीफ देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। बेशक आपको क्रोध आ रहा हो, लेकिन आपको थोड़ा सा रुक जाना है। तुरंत मन में जो आया वह नहीं बोल देना है। दूसरा, आपको स्थिति को सही तरीके से समझना होगा कि कौन सी बात कोई आपसे कह रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। सारी बातों का सही आकलन यदि आप करेंगे, आपका बहुत इक्वल जाग जाएगा और राहु सक्रिय नहीं होगा। इससे आपकी भावनाएं विचलित नहीं होंगी और आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे। नहीं तो यदि आपने अपना विवेक खो दिया तो निश्चित तौर पर झगड़ा, विवाद, टेंशन, परेशानी और अनिद्रा, यानी कि शुरुआत में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी गलती कि आपको इस महीने में दान देने का विशेष अवसर हासिल होगा। जिन्हें दोस्तों कोई आपसे कुछ मांगेगा, यानी भिखारी भीख मांगेगा,
चाहे वह आपसे खाना मांग सकता है, कपड़े मांग सकता है, या धन मांग सकता है, या कोई सामान मांग सकता है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यह आपकी परीक्षा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि महीने के अंत में शुक्र का विशेष गोचर हो रहा है, जो आपको विशेष धन संपत्ति रुपए पैसे की आवक को बढ़ाएगा। अब जब माता लक्ष्मी आपके पास आना चाहेंगे तो याद रखना कि बिना परीक्षा ली है। दैवीय शक्तियां किसी पर भी पसंद नहीं होती, कृपा नहीं करती है तो परीक्षा सबसे पहले ली जाती है, तो यह आपकी परीक्षा होगी। याद रखना दोस्तों कि जब भी कोई भिखारी आपसे कुछ मांगने आए तो आप उसका भूल कर भी अपमान न करें। ये दोस्तों याद रखना कि इस संसार में सभी अधिकारी ही तो हैं, सभी किसी न किसी से मांग रहे हैं और अंत में भगवान से मांग रहे हैं। तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन है सब भिखारी ही। अधिकारियों को देखकर कभी भी हीन भावना से उन्हें नहीं देखना है और उनसे घृणा नहीं करनी है, उनका अपमान नहीं करना है। याद रखना कि जो भी इंसान अधिकारियों का अपमान कर देता है वह लंबे समय तक पी रहे भोगता है। माता लक्ष्मी का सीधे सीधे अपमान करता है। तो अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है। आप जब भी जिस भी स्थिति में हैं, मानकर चलें कि आप बाहर हैं और कुछ खा पी रहे हैं और आपसे कोई भोजन मांगता है, तो आप समझिए कि यह आपके लिए सुनहरा मौका है। लाभ कमाने का, पुण्य कमाने का। आप उसे भरपेट भोजन कराइए, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। इसी के साथ साथ कभी कभी आपसे कोई पैसे मांगता है। भिखारी 10 रुपया मांगे तो 20 रुपए दे देना, और 20 रुपया मांगे तो उसे 40 रुपए देना। यानी इतना पैसा देना कि उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट आ जाए और उसके मुख से आपके लिए दुआएं निकल जाएं। यदि आप ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर पैसे रुपए को लेकर समस्या आपकी लंबे समय तक समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे बेहद पसंद होंगी। जी हां दोस्तों, में इसी प्रकार यदि कोई भी कार्य आपके दरवाजे पर आए तो उसे सम्मान के साथ भोजन कराना और उसे थोड़ा बहुत ध्यान देना। याद रखना दोस्तों, प्राचीन काल में राजा महाराजा दो ही चीजों का दान किया करते थे, अन्न का और धन का, और दो ही चीजें उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। यानी कि राज्य का चलाने के लिए धन और राजा के साथ रहने वाली लोगों को भोजन कराने के लिए, प्रजा के पोषण के लिए अन्ना, यानी कि जो चीजें उन्हें सबसे अधिक चाहिए थीं, उन्हीं चीजों का वह दान करते थे। तो इसमें कौन सी चतुराई हुई? तो दोस्तों, यह ब्रह्मांड का नियम है, खुद भगवान का नियम है कि जो इंसान जो भी देता है उसे वहीं वापस मिलने लगता है। यानी विद्या बांटने वाले के पास ज्ञान आता है और धन का दान करने वालों के पास धन आता है और अन्य का दान करने वाले के पास आता है। तो आपको यदि यह अवसर प्राप्त हो, जो कि निश्चित तौर पर इस महीने में होगा, अवश्य यह अवसर जब भी आपको प्राप्त हो, जितनी बार भी आपको प्राप्त हो, इसे आप बिल्कुल भी नहीं छूकना और अच्छी तरह से सामने वाले को संतुष्ट कर देना। इसके बाद आप देखेंगे कि आज आपने यदि किसी भी अधिकारी को कुछ दान किया, मदद की, तो अगले 3 दिनों में ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, बात अवश्य ही छोटी सी है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। अब यहां पर कुछ कुतर्की और मूर्ख लोग यह भी कह सकते हैं कि इस तरह हम अपना पैसा लगाएंगे तो हम खुद ही कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पैसे आप कमा रहे हैं और जो पैसे आपने अपने पास रखे हैं, आप स्वयं कमा रहे हैं, ये आपके पास स्वयं ही रखे हुए हैं? जी नहीं दोस्तों, पैसा कितना किसको देना है और कितना अमीर कैसे बनाना है, यह तय करता है स्वयं ब्रह्मांड। यानी कि भगवान मेहनत तो सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम चोरी कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी काम चोरी में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में हर इंसान अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी चाय की टपरी चलाने वाला अचानक से कुछ दिनों में करोड़पति बन जाता है और बड़ी व्यापार का मालिक बन जाता है, जबकि उसके साथ वाले जहां के तहां पड़े रहते हैं? दोस्तों, इसे हम भाग्य का चमकना कहते हैं, लेकिन यह ईश्वर की कृपा से होता है। अब आप समझ गए, इस सारा खेल गुड़गांव का है। यदि आपने अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बना लिया, अपने अनुकूल बना लिया, तो फिर आप चाहे छोटा कार्य करें, कम मेहनत करें, ज्यादा मेहनत करें, आप लोग बड़े ही होंगे। जी हां दोस्तों, हैं।
इसी वजह से छोटे छोटे काम करने वाले लोग कभी कभी अचानक बहुत बड़े हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी छोटे काम करने वाले लोग बड़े हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे वह तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा कब होगी? जब आप सकारात्मक होंगे, आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण सकारात्मक होगा। अब आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो कि आप पैसे कमा सकते हो। जी नहीं, पैसा जो नोट है, कागज या सिक्का है, वह उसका अतीक स्वरूप है, लेकिन असली स्वरूप जो पैसे का है वह माता लक्ष्मी की ऊर्जा है। यानी कि अब तक ऊर्जा स्वरूप, जब तक आपके आसपास पैसे का बहुत ही ऊर्जा स्वरूप नहीं होगा, आप कितना ही पैसा कमाए, बड़ी मुश्किल से तो आपके पास पैसा आएगा, और आ भी गया तो रुकेगा नहीं, अपने आप निकल जाएगा। रास्ता पहले से ही बनाकर आएगा। आपने 10,000 कमाए, 12,000 खर्च हो जाएंगे, 2,000 का कर्जा आपके ऊपर लग जाएगा। ऐसा इसलिए है कि आप पैसे को कागज का नोट या फिर सिक्का समझकर उसे खींचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वैसे क्या वास्तविक स्वरूप ऊर्जा स्वरूप है, जिसे हम माता लक्ष्मी कहते हैं। इसीलिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ना कि कागज के नोटों की और सिक्कों की। इनकी हम कभी पूजा नहीं करते हैं, हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। दोस्तों, बात थोड़ी सी गहरी है, समझने में शायद आपको मुश्किल हो रही हो, लेकिन यह जरूरी बहुत है। अन्यथा होगा यह कि आप कठोर परिश्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन आप जीवन भर गरीब और कंगाल ही बनी रहेंगे, पैसे के लिए परेशान पर ही रहेंगे। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को यदि अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा तरीका दान है। आप नोट किसी को दान दे देंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, वह कागज है, आपने किसी को दे दिया। माता लक्ष्मी नहीं थी हैं, लेकिन माता लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा आपके इस काम को देख रही है और वह आपसे प्रसन्न हो रही है। फिर आपके पास माता लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जो बेशक आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा आपके आसपास आएगी तो आपने जो भी पैसे किसी को दान किए हैं वह सैकड़ों हजारों कान्हा बनकर आपके पास वापस आने लगेंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसे सर्वोपरि पुण्य कहा गया है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि तीसरा कार्य जो आपको भूल कर भी नहीं करना है वह है किसी महिला का अपमान। जी हां दोस्तों, अब चाहे बात आप कैसी भी लगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में महिला को मातृशक्ति कहा गया है, जैविक ऊर्जा, दैवीय शक्ति कहा गया है। अब चाहे और कि जवान कितनी ही कड़वी हो, वह आपसे किसी भी प्रकार की बातें कर रही हो, आपको उकसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आपको अपनी बुद्धि और विवेक से स्थिति का सही आकलन करना है और कुछ भी करना पड़े, लेकिन महिला का अपमान नहीं करना है। बस इसे आपको समझ जाना है। अब चौथी गलती जो आप हमेशा करते हैं दोस्तों, और इस बार भी करेंगे, कि जैसे ही आपके जीवन में खुशियां आए, कुछ भी अच्छा हुआ, आपने कहना शुरू कर दिया, और जैसे ही आपने कहा वैसे ही आपने स्वयं को ही नजर लगा दी। याद रखना, दोस्तों की मांग कर चली है कि आपके पास खूब सारा पैसा आ गया और आपने यह कहना शुरू कर दिया कि अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर हूं, खूब पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यह कहते हैं तो राहु सक्रिय हो उठता है। जी हां दोस्तों, इसी को स्वयं का बंधन करना कहते हैं। और जब राहु वापस सक्रिय हो उठेगा तो वह कहेगा कि ठीक है, तुम बहुत खुश हो, अब हम देखते हैं तुम्हें कैसे खुशी प्राप्त होती है और जिस कार्य के लिए राहु जाना जाता है वह करना शुरू कर देगा या नहीं। आपको मतिभ्रम होगा, आपको गलत कार्यों की ओर आकर्षित करेगा, आपको विनाश की ओर ले जाएगा और धीरे धीरे आपका पैसा समाप्त हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के पास ढेर सारा पैसा अचानक आ जाता है, बहुत सारी खुशियां अचानक आ जाती हैं, उन लोगों की हरकतें, उनकी कार्य करने के तरीके ऐसे हो जाते हैं कि वह स्वयं ही अपना विनाश कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना राहु सक्रिय कर लिया है। गलती से तो आपको यह नहीं करना है। अब पांचवा कार्य दोस्तों, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं और हमेशा इस गलती को दोहराते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना। जी हां दोस्तों, याद रखना कि आप अपनी सेहत का यदि ख्याल नहीं करेंगे तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे।
किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ मन तो होगा, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा तो कर नहीं पाएंगे। और कार्य करने के लिए, सिद्धि के लिए शरीर आवश्यक है। यह शरीर आपका बहन है जिसकी आप सवारी कर रहे हैं, और जीवन भर इस शरीर के साथ आपको रहना है, तो इसका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। कामकाज की उथल पुथल और भाग दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि आपका शरीर रोगी हो जाए, कमजोर हो जाए, और फिर जब आपके पास सुखाए सुविधाएं आए तो आप उनका लाभ ही ना ले पाए। किसी बुद्धिमान इंसान ने हमसे एक बार कहा था कि लोग 40-45 की उम्र तक लगातार कठोर परिश्रम करते हैं, बिना खाए पिए, बिना शरीर का ध्यान किए, और खूब पैसा कमाते हैं, और उसके बाद फिर उसी पैसे को अपने ही इलाज पर खर्च करते रहते हैं। यानी कि तब तक कोई ना कोई बड़ी बीमारी शरीर को घेर लेती है, और फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारियां आती जाती हैं, और वही पैसा जो उन्होंने उस उम्र तक काम आया था अपने ही इलाज में खर्च करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। पहला सुख है निर्मल काया, तो आप अपनी काया का ख्याल रखना है, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दें। आप स्वाद के चक्कर में कभी कभी अपनी सेहत को भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा, अपने जीवन में योग, प्राणायाम, कसरत और भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से शामिल कर लीजिए। जी हां दोस्तों, आपका मन तो खूब करता है, लेकिन आप नियमित नहीं हो पाते। इन चीजों में तो अब आप नियमित हो जाइए, तभी आपको कुछ बड़ा हासिल हो पाएगा। इंग्लिश की एक बहुत मशहूर कहावत है, ए हेल्दी माइंड लाइव इन ए हेल्दी बॉडी। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, और स्वस्थ दिमाग से ही खुशियां हासिल की जा सकती हैं, और फिर उसी स्वस्थ शरीर से उन खुशियों को भोगा जा सकता है। तो दोस्तों, अपने बारे में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आप सर्वोपरि हैं। अपना ख्याल रखें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं कि आपको अच्छी लगी हैं, आपको समझ में आए हैं। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखे। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।